ओवैसी को वोट देंगे। पतंग उड़ेगी, आपका तो सिर्फ आएगी पतंग आएगी। कह रहे गठबंधन की सरकार, गठबंधन तो गया बिल्कुल खत्म पतंग उड़ेगी, पतंग एकदम रोज देखा है हम तो पतंग उड़ेगी। अरे ऐसा कोई भैया आगे नाग है पीछे सांप है, किसको कह रहे हैं? सब आपको पता है, एक ही नाग और एक ही सांप है, सपा वाले और भाजपा वाले। हेलीकॉप्टर देखने, हेलीकॉप्टर पतंग उड़ेगी। डिप्टी सीएम हमारा होगा, और जब डिप्टी सीएम हमारा होगा तो हमारी बात उनसे अपनी मनवाएंगे। सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं आपकी पार्टी? नहीं, मुसलमानों की बात आएंगे, अब सुन लेना अपनी, आप खुद ही सुन लेना किसकी बात करेंगे, सबकी बात करते हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और मैं आपके साथ सद्दाम करीमी सिवाल खास में मौजूद है। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कुछ ही देर के बाद रैली बनने वाली है, और उसके बाद ये युवाओं का जोश है, ये साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं, क्योंकि ये तस्वीर इन चीजों को बयां करते हुए नजर आ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए ये लोग दिल थाम के बैठे हुए हैं, और ये असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में खुद हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से युवाओं में जोश है वो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी एक मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अहम है। दूसरी तस्वीरें अगर हम दिखाएं तो इस तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, ताकि इससे पहले जो हमला हुआ था असदुद्दीन ओवैसी पर वो जो है इस तरह से घटना सामने ना आए। पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद है, और उसके बाद इस तरफ जो है उनके समर्थक है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। ओवैसी साहब को देखने आए हो कि सुनने आए हो? भैया सपोर्ट है पूरी, सुनना ना देखना है। हेलीकॉप्टर देखने आए हो? हेलीकॉप्टर पतंग उड़ेगी, पतंग उड़ेगी। भाई साहब मैं जसड़ से आया हूँ, पतंग उड़ेगी आसमान तक, और हेलीकॉप्टर देखने आए? अरे घंटा हेलीकॉप्टर घंटा हम देंगे वोट, हम आए असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट, हम हमारी सपोर्ट फुल असदुद्दीन, हम वोट देंगे ओवैसी को वोट देंगे। पतंग उड़ेगी, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आप असदुद्दीन ओवैसी को सुनने आए कि हेलीकॉप्टर रोज देखा है हम तो पतंग उड़ेगी। अरे ऐसा कोई पतंग आई भैया, पतंग आई 2013 में भी नल का चल रहा था, अब भी चल रहा है, और पतंग हर साल में यार तो 13 में चला है, 17 में इस तरह से आगे चलकर दिखाएंगे वहाँ पर तस्वीरें, क्योंकि इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी पर जो हमला हुआ था वो चीजें अब सामने ना आए, इसलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। थोड़ी देर के बाद उनके हेलीपैड लैंड करेगी, और उसके बाद लोगों का जो है हुजूम लगा हुआ है, वो कहीं ना कहीं युवाओं में जोश है कि हम असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने आए, लेकिन कुछ समर्थक है जो आरएलडी की तरफ झुकाव जो है दिखते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद रागिब। ओवैसी साहब को सुनने आए कि हेलीकॉप्टर देखने आए? दोनों चीज। और क्या? वोट किसको दोगे? पतंग क्या तो रहे आरएलडी आई रे, पतंग उड़े रहे, पतंग उड़ेगी तो कहने वाले तो बीजेपी को भी कह रहे हैं, आरएलडी कह रहे, सब कह रहे, बसपा कह रहे, लेकिन देंगे पतंग पे देंगे। पतंग पे कह रहे ओवैसी साहब की जमानत जब्त होने वाली है। कौन कह रहा है? लोग कह रहे हैं। तुम कहना एक बार, तुम कहना। मैं क्यों, मेरा काम तो सवाल करना है। जमानत जब्त तो देखते रहना किसकी होगी। तुम इंशाल्लाह पूरे बहुमत से आएंगे हम, बहुमत से पूरे। कितनी सीटें ओवैसी साहब को? 400 सीटों पे लड़ रहे हैं। हाँ 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, 403 सीटों पे गठबंधन है ना, तो इंशाल्लाह देख रहे हो तुम, बहुत सीटें आएंगे और इंशाल्लाह कामयाब होंगे हम। हमारा मुद्दा है गरीब, सबका मुद्दा है, मुसलमान गरीब सोचीबंदी सबका मुद्दा है, तो इसलिए हम सबको साथ लेके लोग कह रहे हैं सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं आपकी पार्टी? नहीं, मुसलमानों की बात आएंगे, अब सुन लेना अपनी, आप खुद ही सुन लेना किसकी बात करेंगे, सबकी बात करते हैं। तो जितने भी परेशान मजलूम जो सबकी बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि ओवैसी साहब मुस्लिमों की बात नहीं करते बल्कि दलितों की भी बात करते हैं। और आप कह रहे थे अभी हमारे साथी थे कि आप हेलीकॉप्टर देखना है, हेलीकॉप्टर देखना नहीं है, ये बैठे हुए हैं कुछ हेलीकॉप्टर जहाज सब में बैठे हुए हैं, हेलीकॉप्टर क्या देखना है? हेलीकॉप्टर नहीं देखना है, बल्कि ओवैसी साहब की मोहब्बत में यहाँ लोग आए हुए हैं।
राजभर कह रहे हैं कि मुस्लिमों को एक नशा हो गया है कि वो बीजेपी को हराना चाहते हैं। राजभर तो धोखेबाज आदमी है, वो धोखा देके चले गए। वो खुद कह रहे थे बीजेपी की बी टीम है, वो खुद बी टीम है, इसलिए धोखा देके चले गए अखिलेश के साथ। आप क्या कहेंगे? क्या कहना? पहले राजभर खुद खुशामद कर रहे थे, उनको नहीं लिया तो उधर चले गए भाजपा में। हैं? अगर उनको हमने नहीं लिया तो उधर चले गए, क्या करते? हम तो अकेले लड़ेंगे, जो हमारी साथ है उनका सम्मान है, और आने वाले टाइम में देखना हमारे साथ बहुत आएंगे, बहुत लोग आए, बहुत आएंगे। ठीक है चाचा, क्या नाम हुआ, कहाँ से आए? वसीम अंसारी नाम है, दिल्ली से हूँ मैं। ओवैसी साहब को सुनने आए हैं? वैसे ही आपको सुनने नहीं, उनके लिए सपोर्ट करना है, उनके लिए वोट मांगने आया हूँ। और जगह जगह जाके उनके लिए वोट मांग रहा हूँ। और क्या भविष्य दिख रहा है? भविष्य अच्छा दिख रहा है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ 73 साल गुलामी की है। अब हम गुलामी की जंजीर तोड़ के और जो है आजादी की तरफ को जा रहे हैं, और वैसी साहब हमें इन गुलामी से आजादी दिलाएंगे। 100 सीट पे क्या कर लेंगे? 100 सीट पे हम चाबी बनेंगे। ताला जब ही खुलेगा जब हमारी चाबी लगेगी, और जब चाबी लगेगी तो सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी, और सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी तो बगल वाली कुर्सी हमें चाहिए। डिप्टी सीएम हमारा होगा, और जब डिप्टी सीएम हमारा होगा तो हम हर बात उनसे अपनी मनवाएंगे। तो इससे पहले आपको जो है हक की बात नहीं की? आज तक हमें कभी हक की बात नहीं की। कभी भी आप उठा के इनका मैनिफेस्टो देख लो, चाहे आप बहुजन समाज पार्टी का देखो, समाजवादी का देखो, कांग्रेस का देखो या बीजेपी का देखो, किसी ने मुसलमान की बात नहीं कही। आज भी इनका मैनिफेस्टो देखो गठबंधन का, तो शिक्षा की बात कहीं नहीं है, रोजगार की बात नहीं है। मुसलमानों की पार्टी भी तो नहीं कर रही ना, हिंदू मुसलमान कर रही है। ये रिक्शा देने की बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कही। हमारी पार्टी ने दबे कुचले जितने भी लोग सब इकट्ठे हो जाओ, एक हो जाओ। जैसे आप काशी राम जी ने अपनी एक पार्टी बनाई, आज अगर 4 भी हरिजन किसी गांव में है तो वो हाथी का ही बटन दबाते हैं। ओवैसी साहब बैसाखी पे चल रहे हैं गठबंधन करके। जी नहीं, असदुद्दीन ओवैसी वो मर्द का नाम है जिसको बैसाखी की जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम में इन लोगों को बैसाखी की जरूरत पड़ेगी, और ये असदुद्दीन ओवैसी को अपनी बैसाखी बनाकर लेके जाएंगे। अबदुल्ला आजम कहते हैं कि ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने आए। ये गलत है, झूठ है, क्योंकि वो खुद दलाल है। इसका मतलब अगर वो ओवैसी साहब को अगर ऐसा कहते हैं तो मैं कहूँगा गठबंधन के वो खुद दलाल है। अच्छा, जो अपने गद्दार को ना पहचान पाए वो आदमी है क्या? बताओ, अब्दुल्ला आजम ने उल्टा आरोप उस पर रख दिया, जबकि संसद में आवाज उठा रहा है आजम खान के लिए, जो अपने बाप की आवाज दबाने के लिए कुछ कह रहा हो, उस पे दाग दे रहा हो, वो आदमी है क्या? कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र ऐसी होगी 12-13 साल। वोट करेंगे? हाँ, नहीं, दूसरी बार। एक बार पहले झटके से कर दी थी, एक बार पहले। किसको दिए थे? पहले तो अखिलेश को देनी पड़ी थी, लेकिन अब तो हमारे लीडर आ गए, अब तो हम अपने को देंगे। लोग कह रहे आरएलडी आई रे, मुसलमान लोग के लिए नहीं आई, वो अब तो सिर्फ आगे पतंग आएगी। अरे कह रहे गठबंधन की सरकार। गठबंधन तो गया, बिल्कुल खत्म पतंग उड़ेगी, पतंग एकदम कह रहे पतंग कटेगी इस बार। उड़ेगी जिसके साथ पतंग होगी, सरकार उसकी बनेगी जिसके साथ पतंग होगी। पानी नहीं रहा नल में तो डोलची में जर लग रहा। रोजाना पानी पी रहे, समरसेबल का पी रहे, टंकी का पी रहे, फिल्टर का पी रहे, बिस्लरी। गठबंधन के नल में पानी नहीं है, गरीबों का खून है। और हम वो अब नहीं होने देंगे, इसलिए पतंग उड़ेगी, और पतंग का जलवा आप देखेंगे। जहां जहां मशीनें खुलेंगी इनके होश हो जाएंगे, इतनी पतंगें निकलेंगी। ठीक है। असदुद्दीन ओवैसी साहब हमले के बाद तीसरी रैली है आज, किस तरह से देख रहे हैं? किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, शेर को कभी डर नहीं लगा करता, वो जब भी शिकार करेगा झुंड में करेगा, अकेले में कभी करता भी नहीं। तो रही बात तीसरी रैली की, अभी तो सारी रैलियां चलेंगी, और सारे जितने भी विधानसभा पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और सदर साहब सब में पहुंच रहे हैं। और अभी पूरे प्रूफ गाड़ी तो ले लिया ना उन्होंने? नहीं, एक बात बताइए, बुलेट प्रूफ गाड़ी ले ली तो क्या हुआ? पैसे आए, हमने खरीद ली, इसमें क्या दिक्कत है? अब गोली गाड़ी को चलाएगा तो सीना खोल के खड़ा हो जाएगा, अपनी सेफ्टी भी तो जरूरी है, तो क्या दिक्कत है इसमें? गाड़ी ले ली तो Z+ सिक्योरिटी को क्यों फिर ठुकरा रहे हैं? नहीं तो, अरे हमें नहीं चाहिए, उन्होंने मना कर दी कि हमें जरूरत नहीं है, जब मौत आएगी तो किसी दिन नहीं रुकेगी। हम ईमान वाले हैं, हमें मौत से डर ही नहीं लगता, क्योंकि एक दिन सबको जाना है। तो Z सिक्योरिटी मिले, Z+ मिले, नहीं चाहिए उन्होंने जो सही लगा उन्होंने किया। उन्होंने गाड़ी की जरूरत थी, गाड़ी ले ली उन्होंने। ओवैसी साहब अपने बयान में कहते हैं कि आगे नाग है, पीछे सांप है। किसको कह रहे हैं? सब आपको पता है, एक ही नाग और एक ही सांप है, सपा वाले और भाजपा वाले, यही नाग और यही सांप है। लेकिन अब हमारे असदुद्दीन ओवैसी आ गए हैं सपेरे, हम इनका नचाएंगे, देख लेना। अभी कह रहे हैं उनको ही
आप भी डसेंगे? हमें कोई नहीं डस, मैंने क्या कहा, सपेरा कभी नहीं डसा जाता। सपेरा बीन बजाता है, लोग नाचते हैं, और ये जो बीन बज रही है ना, वो लोग नाच रहे हैं, ये चीज आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हो। सपा, लोकदल, बसपा और भाजपा ये कैसे नाच रहे हैं सबको पता है, सारी मीडिया जानती है। बीन बज रहा है, थोड़ी देर बाद फिर एक लहर आएगी, अभी आधा घंटा रुको, उस बीन को सुनना और फिर थोड़ी देर बाद देखना कि सपेरे जो जितने जो बजाएंगे ये सब नाग नाचते दिखाई देंगे। 2022 में कितनी सीटें आपकी पार्टी? 2022 में हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी, इतनी सीट आ रही है हमारी। किंग मेकर की भूमिका? बिल्कुल किंग तो है ही हम। जमानत जब्त होने वाली है, वो तो वक्त बताएगा, जब जमानत जब्त होगी किसकी होगी वो भी वक्त बताएगा। हम किंग मेकर हैं और सरकार बनाने का हम काम करेंगे, हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी। यहाँ पर कह रहे हैं कि आरएलडी के समर्थक काफी आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आरएलडी आई हुई है। देखिए कोई समर्थक नहीं है, समर्थक सिर्फ एक ही है, वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, MIM के। मेरी आवाज आपका मोहम्मद एसपी चौहान यहाँ सब सदर साहब के लिए मोहब्बत में आए हुए हैं। असद साहब की मोहब्बत में कहाँ से आए हैं भैया? जी, मेरा नाम हाजी शमशाद मलिक है और हम सरदना विधानसभा से आए हैं। सरदना विधानसभा में हमारे प्रत्याशी जीशान आलम जी हैं और सिवाल खास विधानसभा में हमारे ग्राम चंदोरा में जो आज ये प्रोग्राम हो रहा है जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, ये भूरे खान हमारे प्रधान जी हैं जो यहाँ से प्रत्याशी हैं और हम देख रहे हैं लोगों में बहुत जज्बा है, बहुत जोश है यहाँ के प्रत्याशी को लेकर। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोगों में उत्साह है कि अपनी क़यादत को लेकर। और बताइए क्या पूछ रहे हैं साहब की कितनी सीटें इस बार? देखिए ये तो जो है वक्त बताएगा। सीट इतनी है कि हमारे बिना प्रदेश के अंदर सरकार नहीं बनेगी। मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री चाहे जो भी हो, लेकिन हमारे बिना कोई भी सरकार नहीं बनेगी प्रदेश के अंदर। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ सिवाल खास की कुछ जनता थी जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी बगैर किसी और की सरकार नहीं बनेगी। द इंडिया टीवी के लिए सिवाल खास से सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।